हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। सर्दी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। और आज हम हमारा चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसका मैंने पहले कंप्लीट आपको बेसिक समझाया था। फिर मैंने 15 क्वेश्चन करवा दिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 7:8। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:8 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। आगे क्वेश्चन है, इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। मतलब कि लड़कों और लड़कियों की संख्या में परसेंटेज चेंज कर दिया जाता है। कितना? 20% और 10%। और क्रमशः दे रखा है आपको। तो बॉयज की संख्या में चेंज किया जाता है 20% और गर्ल्स की संख्या में परसेंटेज चेंज किया जाता है 10%। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? तो बढ़ी हुई संख्या का अनुपात पूछा है आपसे। तो करिए, देखिए दोस्तों, इसको दो प्रकार से अपन कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक तो आप 7 का ही 20% बढ़ा दीजिए। 20% कितना होता है? 1/5। मतलब यदि संख्या पहले 5 थी तो अब बढ़कर हो जाती है कितनी? 1 बढ़ जाता है तो 6 हो जाती है। तो मतलब पहले संख्या थी ना, उसका 6/5 हो जाती है। तो पहले संख्या थी 7 और इसका अब बढ़कर हो जाएगी 6/5। और इसी प्रकार आपको गर्ल्स की संख्या में 10% इंक्रीज दिया है। यदि संख्या पहले 10 थी तो अब बढ़कर कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। पहले 8 थी दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 11/10। यहाँ से सिंपली सोलो करेंगे। यहाँ 2 बार, 2 से काटिए इसको 4 बार, तो कितना आएगा? 7 × 6 42 रेशियो, 4 × 11 44। इसको 2 से काटेंगे 21 और यहाँ 22। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21:22। ऑप्शन नंबर है दोस्तों सी। समझिए क्वेश्चन को और फिर इसको मैं आपको और समझाता हूँ दूसरे तरीके से किस प्रकार कर पाएंगे। मान लीजिए यदि आपको फ्रैक्शन में दिक्कत होती है इस प्रकार, तो आप इसको मान लीजिए 700 और इसको 800। अब डायरेक्ट परसेंटेज चेंज कर दीजिए। बॉयज की संख्या में 20% चेंज किया है। कितना? 20%। तो 700 का 20% आप निकाल सकते हो। ये लीजिए 20/100। बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा? 140। तो 700 तो पहले थे और 140 और बढ़ गई, तो कितना हो गया? 700 + 140 840 हो गई। और गर्ल्स की संख्या में 10% का चेंज किया है। तो 800 का 10% कितना? 80। तो 800 + 80 कितना? 880। 1 0 से 1 0। कितनी इसके फाड़े से? 4 से काट दीजिए 21 और 4 से 22। हमारा आंसर आ गया। जो आपको बेस्ट लगे उसी तरीके से आप करिए। यदि आपको उस प्रकार दिक्कत होती है तो इस प्रकार मतलब 2 0 लगा के आप पूर्णांक में डायरेक्ट इनको कर सकते हो। ठीक है, आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पे। पढ़िए क्वेश्चन को और करने की कोशिश करिए दोस्तों। क्वेश्चन है 17। 48% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 60% ऑफ सेकेंड नंबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर? पढ़िए क्वेश्चन को। पहली संख्या का 48%। ये लीजिए, पहली संख्या का 48% आपको बराबर दे रखा है दूसरी संख्या के 60% की। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 12 से काटिए कितनी बार? 4 बार। 12 से कितनी बार? 5 बार। × 4 सेकेंड × 5। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 4/5। और यही आपसे पूछा था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या का तो मतलब पहले दूसरी संख्या आएगी पहली संख्या से, तो 5:4। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपको ए। समझिए क्वेश्चन को और फिर आगे बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए।
इसमें दोस्तों मैं आपको कंप्लीट पहले आपको बेसिक समझा दिया था, और अब आपको टाइप वाइज पहले छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, और फिर हम प्रैक्टिस के लिए पहले की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। ये है हमारा पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर, और ये कौन सा हो गया, तीसरा नंबर। अब आपको कहा है कि दो संख्याएं है ना, वो क्रमशः तीसरी संख्या से, तो तीसरी को आप 100 मान लीजिए, 20% अधिक है तो 100 का 20% 20, तो 20% अधिक मतलब 20 अधिक है, तो तीसरी यदि 100 है तो पहली कितनी 120, और सेकंड नंबर है ना वो 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 150। और आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो पूछा था, 3 से कितनी बार 4 बार, 3 से कितनी बार 5 बार। ओके, ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। उत्तर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। और यदि दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को पहले मैं आपको समझाने से पहले आप खुद इन क्वेश्चंस को करते हैं और फिर मैं आपको चीज़ें समझा देता हूं, और यदि आप इस प्रकार से कंप्लीट चीज़ें कर लेते हो, कंप्लीट वीडियो 5-7 जो भी होंगे वो कर लेते हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक भी क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल नहीं हटोगे, और एग्जाम में इन क्वेश्चंस को मात्र 5 या 10 सेकंड्स के अंदर अंदर कर लोगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले का 5वां हिस्सा, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका कितना 5वां हिस्सा 1/5, वह दूसरे का 8वां हिस्सा, सेकंड है ना, उसका 8वां हिस्सा, और वो है 3:4 में, इसके बराबर है 3 और इसके बराबर है 4। तो यदि हम फर्स्ट का हिस्सा निकाले तो कितना आ गया 5 × 15, और सेकंड का हिस्सा निकाले तो 8 चौके 32। अब आपसे पूछा क्या है, तो पहला हिस्सा ज्ञात करो। दोस्तों मैंने निकाला है फर्स्ट हिस्सा 15, सेकंड हिस्सा निकाला है 32, तो यदि हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी आएगी 7 और 4, 47 आती है। लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वो संख्या 47 नहीं है, वो संख्या 94 है। तो 47 का वैल्यू दे रखा हमें 94, कितना गुना 2 गुना, तो हमें फर्स्ट नंबर पूछा है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। हमारा पहला नंबर कितना आया 30 आया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो पढ़ लीजिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें समझा देता हूँ। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। इन नंबर्स पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। 4:5 है। अब आगे कहा है प्रत्येक में से 25 घटाते हैं तो अनुपात हो जाता है 3:4। दोनों नंबर्स में से कितना घटाते हैं दोस्तों 25 घटाते हैं, तो रेशियो हमारा हो जाता है 3 और 4। ठीक है, तो यदि हम यहाँ देखें दोस्तों कि यहाँ फर्स्ट नंबर था हमारा 4 और अब घटकर हो जा रहा है 3, सेकंड नंबर था 5 और अब घटकर हो जा रहा है 4, तो दोनों में से यहाँ देखें तो माइनस हो रहा है 1, कितना हो रहा है 1। और आपको यही बात कहा है कि दोनों में से 25 घटाया जाता है, प्रत्येक में से 25 घटाया जाता है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 25। और अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक यूनिट की वैल्यू है 25, तो दूसरी संख्या थी हमारी 5, कितना गुना 25 गुना, तो कितना हो गया 125। दूसरा नंबर कितना हो गया दोस्तों 125। ऑप्शन नंबर है हमारा सी। करिए क्वेश्चन, समझिए और फिर आगे बढ़िए। इक्कीस नंबर क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों।
और यदि चीज़ें आपको दोस्तों समझ में आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ और कुछ आपसे हम नहीं मांग रहे हैं। तो आपको फीस के बजाय आपको ओनली शेयर करना है दोस्तों। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टा के कहाँ पर भी आप इनको शेयर कर सकते हो। लिंक को कॉपी करके और इनको शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, 68,000 रुपये को ABC में 1/2, 1/4 और 5/60, 1/2, 1/4 और 5/16, ठीक है, इस रेशियो में बांटा जाता है। तो मेरे दोस्तों, यदि आपको इनका रेशियो नहीं बनाना आता है तो आप पहले बेसिक चीज़ें समझिए। बेसिक चीज़ें कहाँ से समझिए? बेसिक चीज़ें आप पहला वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको कंप्लीट बेसिक चीज़ें समझाई है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको। तो इसका रेशियो आप किस प्रकार बनाओगे? ऊपर 16 से गुना करिए, तो 16 से गुना करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 5 है। अब आपसे पूछा क्या है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा? सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा? यहाँ से जोड़े, 8 और 4 12, 12 + 5 कितना? 17। 17 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 68,000 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू देखेंगे यहाँ से तो कितनी आ जाएगी? 4,000 रुपये। और आपसे पूछा क्या है कि सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर कितना होगा? तो सबसे बड़ा भाग है 4, सबसे छोटा भाग सबसे बड़ा भाग 8 है, सबसे छोटा भाग 4 है। तो इनका डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4,000 से गुना करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 16,000 रुपये। ओके जी, 16,000 रुपये। ऑप्शन नंबर है आपका डी। ओके, आइए 22 क्वेश्चन पे। करने की कोशिश करिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चंस को। एक कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। अगर 200 लड़कियां हैं तो कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? करने की कोशिश करो और उत्तर बताइए मुझे आप। क्या है क्वेश्चन? एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। चलो मैं समझाता हूँ। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 8 और 5। अब आपको किसकी संख्या दे रखी है दोस्तों? लड़कियों की संख्या दे रखी है। लड़कियों की संख्या है 200। तो यहाँ लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी है? 5, और 5 की वैल्यू दे रखी है 200। कितना गुना दे रखी है? 40 गुना। तो हमें पूछा है टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? तो यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे 8 + 5 13 यूनिट। तो 13 × 40 कितना होता है? 13 चौक 52। तो कितना आ जाएगा? 520 टोटल स्टूडेंट है। ऑप्शन नंबर है दोस्तों हमारा बी। 23 नंबर क्वेश्चंस देखो। इनमें समझाने की कोई चीज़ें नहीं है। यदि आप पहला वीडियो देखते हो, बेसिक वीडियो देखते हो, तो ये क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल आसानी से ऐसे बिना समझाए ही कर लोगे। तो 22 हो गया है। 23 देखिए। द सैलरीज ऑफ A, B एंड C आर ऑफ द रेशियो 2:3:5। ABC की सैलरी दे रखी है। ABC सैलरीज का रेशियो दे रखा है कितना? 2, 3 और 5। आगे क्वेश्चन है, इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10% एंड 20% आर डन ऑफ देयर रेस्पेक्टिवली सैलरीज। उनकी वेतन में है ना क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उनका नया वेतन क्या होगा? अब आप यहाँ से 20% कितना 15, 10 और 20% इनकी फ्रैक्शन बनाओगे और यहाँ आप उलझ जाओगे। तो इससे बढ़िया है आप इसको 200 कर लीजिए, इसको 300 कर लीजिए, क्योंकि हम रेशियो में किसी भी संख्या से गुना, किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब इनमें आप
इंक्रीमेंट कर दीजिए, यहाँ करिए कितना 15%। तो 100 का 15% 15, तो 200 का 15% कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ उसकी सैलरी पहले 200 थी तो अब बढ़कर हो जाएगी 230। यहाँ कितना है इंक्रीमेंट 10%, तो 300 का 10% कितना होता है 30। तो अब यहाँ पहले सैलरी थी 300 तो अब बढ़कर हो जाएगी 330। और सी में इंक्रीमेंट होता है 20%, तो 500 का 20% कितना होगा बोलो, 500 का 20% हो जाएगा 100। तो पहले 500 थी तो अब बढ़कर हो जाएगी उसकी सैलरी 600। 16 करिए 23:33 और 60, ये उनकी बढ़ी हुई सैलरी का रेशियो आ गया है 23, 33 और 60। ऑप्शन नंबर है आपका ए। ओके जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आइए इससे अगला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो और फिर पहले खुद करने की कोशिश करिए, कॉपी पेन लेके फिर आप वीडियो देखा करो। ऐसे कोई जीके का लेक्चर नहीं चल रहा तो आप बिल्कुल ऐसे स्क्रीन के सामने देखे जाओ जैसे कोई फिल्म चल रही हो। कॉपी और पेन लेके क्वेश्चंस को सोल्व किया करो, ये नहीं तो आपको बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं निकलेगा ऐसे देखने से। तो इससे अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 24। 120 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, A का भाग B से 20 रुपये अधिक है और C से 20 रुपये कम है। कितने रुपए को बांटेंगे दोस्तों 120 रुपये को? किसमें? एक A नाम का लड़का है, एक B नाम की लड़की है और एक C नाम का क्या है फिर, वो भी मान लीजिए कुछ भी, इनमें बांटा जाता है। तो कहा है A का भाग है ना वो B से 20 रुपये अधिक है, A का भाग B से 20 रुपये अधिक है। तो यदि B का अक्स रुपये है, यदि B का अक्स रुपये है तो A का कितना हो जाएगा अक्स प्लस 20 रुपये। ओके, अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, और C से 20 रुपये कम है, C से 20 रुपये क्या है कम है। यदि A का अक्स प्लस 20 है दोस्तों तो C का कितना करें हम कि उससे 20 रुपये कम हो जाए। तो यदि C का अक्स प्लस 40 रुपये है तो हमारा A का कितना 20 रुपये कम अक्स प्लस 20 ही तो होगा, ठीक है। और यहाँ से B से कितना अधिक था 20 रुपये अधिक था, तो भी वो अपनी बात सही है। अब इनको जोड़ दीजिए तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 60 और ये बराबर दे रखा था हमें 120 रुपये। 3x बराबर कितना 60 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 60 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 20। तो b के पास x रुपये था और x की वैल्यू आई है हमारे पास 20 और हमें पूछा क्या है, तो b का हिस्सा बताओ। तो b का हिस्सा हमारा कितना है 20 रुपये। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है दोस्तों इसमें b दे रखा है। तो राइट करिए क्वेश्चन को, ऑप्शन लगाइए और फिर इससे अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। और जिनको लगता है कि क्वेश्चंस बिल्कुल इजी ले रहा हूँ तो वो इससे अगले वाला वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जिनकी तैयारी 1-2 बार की हुई होती है उनको ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी लगते हैं, और जिनने पहले कोचिंग नहीं की है और पहले तैयारी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो दोस्तों वो पहले इन्हीं क्वेश्चंस को किया करो, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और यदि आप बेसिक्स क्वेश्चंस नहीं करोगे तो अच्छे क्वेश्चंस में आप मात खा जाओगे। क्वेश्चन है 25। सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो ऑफ 2:2:3। ये है हमारा रवि और ये है सुमित, इनकी सैलरी का रेशियो दे रखा हमें 2:3। If the salary of each increased by 400, the new ratio become 40:57। यदि इनकी आय में, प्रत्येक की आय में क्या कहा है ईच मतलब प्रत्येक की आय में 4000 का इंक्रीमेंट किया जाता है ना, तो इनका रेशियो हो जाता है 40:57। ओके, तो आपको पूछा है कि सुमित की वर्तमान वेतन क्या है, सुमित का वर्तमान आय क्या है। तो मैंने आपको तरीका समझाया था कि इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आए, प्रत्येक में आपको इंक्रीमेंट दिया है 4000 रुपये का,
लेकिन यहाँ से तो दोस्तों 2 से 40 का देखें तो 38 यूनिट बढ़ रहे हैं, और यहाँ 3 से 57 देखें तो कितना बढ़ रहा है, 54 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन हमें तो क्या बोला था, हमें तो कहा था कि समान वेतन बढ़ता है, लेकिन हमारे पास अलग अलग बढ़ रहा है। तो इसको करने के लिए मैंने आपको समझाया था कि यहाँ का डिफरेंस है उसको नीचे गुना कर दीजिए। तो यहाँ डिफरेंस है 1, तो 1 का डिफरेंस है तो 1 को तो हम गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 17, तो यहाँ 17 से गुना कर दीजिए। तो 200 को 17 से गुना करोगे तो कितना, 34, और 3 को 17 से गुना करोगे तो कितना, 51। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि यदि पहले रवि की सैलरी 34 थी तो अब बढ़कर हो जाती है 40, सुमित की सैलरी पहले 51 थी तो अब बढ़कर कितनी हो जाती है, 57। तो दोनों की सैलरी में कितना इंक्रीमेंट किया है, 4000 रुपये का। लेकिन हम यहाँ से देखें तो यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है 6 यूनिट का। यहाँ देखें तो 51 से 57 होने में 6 यूनिट का। और हमें यही कहा था कि उनकी वेतन में 6 यूनिट का नहीं, 4000 रुपये का वेतन हुआ है। ऊपर करता हूँ मैं, ऊपर करते हैं क्वेश्चन को। 6 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4000 बटे 6। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सुमित का वर्तमान वेतन क्या होगा। तो सुमित का वर्तमान वेतन कितना है, 57। तो यहाँ से 57 से गुना कर दीजिए। किसके फाड़े से, 2 के फाड़े से यहाँ से 2000 आ जाएगा, और 3 से काट दीजिए यहाँ 19 बार। तो 19 को 2000 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 38,000 रुपये। तो सुमित की प्रेजेंट इनकम कितनी है, 38,000 रुपये। और ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो एक ही काम करना है, वीडियो को शेयर करना है। इससे आगे क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। और एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, यदि आपको अरिथमेटिक गणित पढ़नी है तो आप एक ही काम करिए, क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए। क्योंकि दोस्तों अरिथमेटिक में लैंग्वेज का खेल होता है। यदि आपको भाषा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी तो आप क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। और ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आप बेसिक समझिए, कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो ट्रिक तो ऑटोमेटिक ही दिमाग में आ जाती है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। ए और बी है कोई आदमी, इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है आपको कितना, 3 और 2, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है, 4 और 3। और फिर कहा है आपको कि दोनों है ना, एक 2000 रुपये बचा लेता है और 20,000 रुपये बचा लेता है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले बेसिक समझाता हूँ और फिर आपको मैं बताऊंगा कि एग्जाम में हमें किस प्रकार से करना है। तो इसकी इनकम थी मान लो 3x और इसकी थी 2x। तो दोस्तों एक की इनकम थी 3x, इसमें से वो कितना रुपए बचा लेता है, 2000 रुपये। और बी की इनकम थी दोस्तों 2x, और इसमें से वो 1000 रुपये बचा लेता है। और यदि इनकम में से वो 2000 रुपये बचाता है, क्या कहा मैंने, यदि वो अपनी इनकम में से 2000 रुपये बचाता है तो बाकी का क्या करेगा, बाकी का खर्चा ही तो करेगा, तभी तो उसके पास सेविंग बचेगी। यदि उस अपनी इनकम में से कुछ खर्चा करेगा तभी तो उसके पास सेविंग बचेगी, ठीक है। और सेविंग का रेशियो हमें दे रखा है 4 और 3। यहाँ से करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x माइनस 6000 इज इक्वल टू, यहाँ से गुना करेंगे तो 8x माइनस 4000। यहाँ से करिए दोस्तों, x इज इक्वल टू कितना गया, 2000।
अक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 2000, अक्स की वैल्यू कितनी आई 2000। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ए और बी की आय ज्ञात करिए। तो ए की आय थी 3x और अक्स की वैल्यू कितनी है 2000, तो 3 को 2000 से गुना करेंगे तो कितना 6000 रुपये, और अक्स की वैल्यू 2000 है तो 2 को 2 से गुना करेंगे 2000 से तो कितना 4000 रुपये। ओके, ये हमारा कंप्लीट डिटेल और बेसिक तरीका है, ये आपको आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए दोस्तों? क्योंकि आपको यदि एग्जाम में छोटे तरीके नहीं आए दिमाग में, आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं पता चले, तो आप बेसिक से क्वेश्चन को कर पाएंगे यदि आपके पास टाइम है तो। और अब देखिए एग्जाम में आपको किस प्रकार करना है इस क्वेश्चन को। आप करिए क्या, अक्स हटाइए, अक्स वक्स कुछ नहीं लिखना है एग्जाम में। 3 को 3 से गुना करिए, इस 3 को 3 से गुना करिए तो कितना आया 9, इस 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9, और अब इस 3 को गुना कर दीजिए 2000 से तो कितना आया 6000। अब देखिए इस 4 को गुना करिए 2 से तो कितना आया 8, और 4 को गुना करिए 1000 से तो कितना आया 4000। यहां से आप देखेंगे कि 9 और 8 का डिफरेंस कितना है 1, 9 और 8 का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 यूनिट की बराबर हमारे पास आ गया क्या 6000 माइनस 4000, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गई 2000। और यदि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2000 आ गई है, 1 यूनिट की वैल्यू 2000 आ गई है, तो हमें 3 यूनिट की और 2 यूनिट की चाहिए थी, तो 3 को 2000 से गुना करेंगे तो कितना 6000 रुपये, और यहाँ गुना करेंगे तो 4000 रुपये। हमारा आंसर डायरेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो इससे अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और खुद करने की कोशिश करो। फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है कौन सा हो गया 26 हो गया है। 27 नंबर देखिए, ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो ऑफ 8:5 while their monthly expenditure are in the ratio of 5:3. If they have saved Rs 12,000 and 10,000 monthly respectively, मतलब कि ए है ना वो 12,000 रुपये बचाता है और बी 10,000 रुपये बचाता है। देन द डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम, सेम उसी तरीका का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए इसका बेसिक मैं आपको नहीं समझाऊंगा, इसको मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि किस प्रकार करेंगे। वही ए है और वही बी है। इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है 8 और 5, और आगे कहा है इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 5 और 3, और ए रुपये बचा लेता है 12,000 और बी कितना बचा लेता है 10,000 रुपये। ठीक है, अब आपसे पूछा है इसमें कि उनकी मासिक आय का अंतर कितना है। मासिक आय का अंतर कितना है, थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने क्या समझाया था, इस 3 को गुना करिए 8 से, कितना आया 24। इस 3 को यहाँ गुना करिए, कितना आया 36,000। इस 5 को गुना करिए यहाँ पे 25, इस 5 को यहाँ गुना करिए तो कितना 5,000। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको मेथड समझ में आया होगा। इस 5 को यहाँ गुना करिए और इस 5 को यहाँ अपोजिट साइड में करना है, इस 3 को यहाँ और इस 3 को यहाँ पे गुना। अब यहाँ से 25 और 24 का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 36,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा 31,000 रुपये। 31,000 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 31,000 रुपये। और हमें क्या पूछा था, अब आपको मेन चीज़ है कि क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है। तो आपको क्या चलेगा कि आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चंस में क्या चीज़ पूछी है। आपको पूछा है कि उनकी मंथली इनकम का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ से देखें, ए की इनकम थी 8, बी की इनकम थी 5, तो यहाँ से इनकी डिफरेंस कितना है 3 यूनिट।
1 यूनिट की वैल्यू है 31,000, तो 3 यूनिट की कितनी आ जाएगी, यहाँ से गुना कर देंगे जी तो 93,000, 93,000 उनकी इनकम का डिफरेंस आ जाएगा। और ये उत्तर नहीं आया दोस्तों, क्यों नहीं आया, 8 और 5 था, 5 3 था, यहाँ से गुना करेंगे तो 24 25, यहाँ से गुना करिए तो 12 36,000, सॉरी यहाँ 50,000 है ना, ओके ओके गलत हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 50,000 में से 36,000 गया तो 14,000 रुपये, और हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो कितना, 14 को 3 से गुना करेंगे तो 42,000 रुपये। ओके, आ गया उत्तर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है दोस्तों। लगाइए टिक और आगे बढ़ जाइए। देखो इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 28। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं है। और आप ज़्यादा शॉर्ट्स के चक्कर में भी मत पड़िए, क्यों, क्योंकि फिर 1 घंटा आता है हमारे पास एसएससी में, रेलवे में तो 1.5 घंटा आता है, तो क्या फिर वहाँ जाके 5 मिनट में थोड़ी करना है, 1 घंटे का यूज भी तो करना है। तो आप इतना वो भी नहीं करिए कि हम वो कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। यदि आप चारों ओर घूमोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप कंप्लीट बेसिक समझिए, और सिलेक्शन आपको बेसिक से ही होना है। यदि आप बेसिक नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, आइए 28 नंबर क्वेश्चन पे। बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ कि आपको बेसिक आना चाहिए, और ये सत्य बात है दोस्तों। यदि आपके पास कोई भी आपका दोस्त भाई वगैरह जिसने सिलेक्शन लिया है, तो आप उनसे पूछिए, और उनसे ये पूछूं कि ये क्या सिलेक्शन ट्रिक से होता है। नहीं दोस्तों, सिलेक्शन तो आपका बेसिक से ही होगा। देखो इससे अगला क्वेश्चन, 1 year ago द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3 और 5। ए और बी है, 1 year ago की बात है, 3 और 5 रेशियो दे रखा है। अब आगे क्या है, द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम ऑफ करंट ईयर इनकम इज 2 3 एंड 4 और 5 है। क्या है क्वेश्चन में कि द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम, जो पहले वाली साल थी उसका रेशियो, और प्रेजेंट ईयर इनकम का इंडिविजुअली रेशियो आपको दे रखा है कितना, 2 और 3। एक का दे रखा है 2 और 3। यदि पहले इनकम 2 थी तो अब बढ़कर हो जाती है 3, और बी का रेशियो दे रखा है 4 और 5। यदि पहले इनकम थी 4, यस 4 कैसे लिख गया, यदि पहले इनकम थी 4 तो अब इनकम हो जाती है कितनी, 5। पहले साल इनकम का रेशियो आपको दे रखा है कि 3 और 5 था, लेकिन ए और बी की इंडिविजुअली इनकम का रेशियो आपको कितना दे रखा है कि पहले साल यदि 2 थी इनकम तो अब हो जा रही है 3। तो 2 की वैल्यू यहाँ से देखिए, यदि आपको 2 की वैल्यू पहले साल 3 थी तो 1 की वैल्यू कितनी, 3/2, और हमें तो वैल्यू चाहिए 3 की। किसकी चाहिए, 3 की। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो हमारा रेशियो प्रेजेंट ईयर का कितना आ गया, 9/2। इनको मिटा दीजिए अब, 9/2। इसी प्रकार यहाँ देखिए, आपको कहा है, क्या कहा है कि पहले साल इनकम का रेशियो 3 और 5 दे रखा था, लेकिन प्रेजेंट लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इंडिविजुअली रेशियो आपको 4 और 5 दे रखा है। इसका मतलब 4 की वैल्यू दे रखी है 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/4, और हमें चाहिए थी 5 की, तो गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25/4। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से 16 करीब 2 से 2 बार, ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो 18 और 25 उनकी प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो आ गया है। अब आपसे क्वेश्चन कहा है आगे, क्या बोला है, देयर टोटल ईयर इनकम इज 4,300। उनकी इनकम है ना, वो वर्तमान में कितनी है, 4300 रुपये है, और यहाँ से जोड़े तो कितना आता है, 25 और 18 43 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 4300। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100। लेकिन हमें चाहिए क्या,
हमें चाहिए दोनों की अलग अलग, एक की वैल्यू है 100 तो 18 की वैल्यू 1800, 25 की वैल्यू 2500। तो ए की इनकम प्रेजेंट ईयर इनकम 1800 है, बी की प्रेजेंट ईयर इनकम कितनी है 2500 है। ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि इस क्वेश्चन में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए इससे अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पढ़ने की कोशिश करिए दोस्तों और करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ चीजें। क्या है क्वेश्चन? ए बी सी की आय का अनुपात है 3, 7 और 4। उनके खर्चे का अनुपात है 4, 3 और 5। यदि ए ने अपनी आय का 14 से 2/7% बचाता है, अच्छा जी, तो उनकी बचत का अनुपात याद करो। आइए क्वेश्चन, आपको दे रखा है ए बी और सी, इनकी इनकम का रेशियो है 3, 7 और 4। और क्या कहा है, उनका एक्सपेंडिचर खर्चे का अनुपात दे रखा है 4:3:5। ठीक है, और आपसे एक बात बोली है बहुत खूबसूरत, ए है ना, ए है ना, वो अपना इनकम का 14.2/7% बचाता है। ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यदि इनकम मान ले हम 3x, 7x और 4x, और यदि एक्सपेंडिचर को 4y, और यहाँ से कितना, यहाँ भी y लिख दीजिए और यहाँ भी y लिख दीजिए। तो अब आपसे मैं कहूँ कि उसकी इनकम थी 3x और उसका खर्चा था कितना, 4y। अब यदि वो 14.2/7 खर्चा करता है तो बाकी का क्या करता होगा, बाकी की वो सेविंग करता होगा। और आपको मैंने परसेंटेज के वीडियो में बताया था कि 14.2/7% कितना होता है, बोलो 14.2/7 कितना होता है, 1/7, बोलो 1/7। और इसका मतलब क्या है, यदि उसकी इनकम 7 यूनिट है तो 1 यूनिट की वो सेविंग कर लेता है। यदि इनकम थी 7 यूनिट, 1 यूनिट की वो सेविंग कर लेता है, तो खर्चा कितना कर देता है, खर्चा वो 6 यूनिट का कर देता है। इनकम थी 7, खर्चा सेविंग 1 यूनिट की, तो खर्चा कितना, 6 यूनिट का। तो यहाँ से ये क्या है दोस्तों, उसकी इनकम है 3x बराबर कितना, 7। क्यों, क्योंकि इनकम के बराबर हम इनकम लिखेंगे। और नीचे हमारे पास 4y क्या है, उसका एक्सपेंडिचर है, उसका खर्चा है। तो खर्चा कितने का करेगा, 7 में से 1 बचाएगा तो खर्चा कर देगा वो 6 का। तो यहाँ से x y की वैल्यू देखो दोस्तों, तो ये ऊपर चला जाएगा, 7 × 4 हो जाएगा, नीचे 3 × 6। अब 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए इसको 3 बार, तो ऊपर आएगा x की वैल्यू कितनी आएगी, 14, और y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो अब इनको गुना करिए, x की वैल्यू 14 है तो यहाँ से 14 को गुना करिए 42, यहाँ 98 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। यहाँ 9 से गुना करना है, किससे, 9 से, क्योंकि y की वैल्यू 9 है। तो 9 चौके 36, 9 × 27 और 9 × 5 45। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग का रेशियो पूछा है, 42 में से 36 जाएगा तो कितना 6, 98 में से 27 घटाइए 1, 9 में से 2 गया तो 7, 56 में से 1, 11। तो उनकी सेविंग का रेशियो आ गया, कितना आ गया, 6, 71 और 11। 6, 71 और 11। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर है दोस्तों बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसे दोस्तों, दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। हमने क्या माना था, हमें इनकम का रेशियो दे रखा था 3, 7 और 4। कितना दे रखा था, 3, 7 और 4। तो हमने 3x, 7x और 4x मान लिया।
नीचे हमें एक्सपेंडिचर का दे रखा था, तो उसी प्रकार से हमें दे रखा था कि ए है ना 14/2/7% की बचत करता है। तो 14/2/7% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/7, यदि उसकी इनकम 7 यूनिट थी तो 1 की वो क्या करेगा, सेविंग करेगा, तो खर्चा कितने का कर देगा, 6 का कर देगा। हमने बराबर रखा है, एक्स वाई की वैल्यू रखी है और मान रखे हमने उत्तर निकाल लिया है। देखिए इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये दोस्तों मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो देखिए और समझिए, और क्वेश्चंस को आराम से पहले क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर क्वेश्चंस को आप डिटेल में और शॉर्ट में दोनों तरीके से उतार लीजिए। अब आपसे कहा है ए बी सी के आय का अनुपात दे रखा है 3:7 और 4, इनकम का रेशियो दे रखा है। आगे क्या कहा है, उनके व्ययों का क्रमशः रेशियो है 4:3:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4, 3 और 5। आगे कहा है यदि ए अपनी आय के 2400 रुपये में से 300 बचाता है। अब कहा है कि ए की आय है 2400 रुपये, ए की आय कितनी है 2400 रुपये, और 2400 में से वो कितना बचाता है, 300 रुपये बचाता है। हमें 3 की वैल्यू दे रखी है 2400, मतलब क्या है, कितना गुना है, 3 की वैल्यू 2400 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 800 गुना दे रखा है। तो एक की वैल्यू है 3 की जगह हम 2400 लिखेंगे, हमें मालूम चल गया है कितना गुना है, 800 गुना। तो बी की वैल्यू कितनी, 5656 रुपये, और यहाँ 3232 रुपये। अब आपसे कहा है कि ए है ना अपनी इनकम कितनी, इनकम 2400 में से 300 रुपये बचा लेता है, 300 में से 2400 में से 300 रुपये बचा लेता है। यहाँ सेविंग है, कितनी की सेविंग करता है दोस्तों, 300 रुपये की सेविंग करता है। अब यदि उसकी इनकम है 2400, सेविंग करता है 300 की, तो कितना सेविंग 300 ही करता है तो कितना खर्च करेगा, 2100 खर्च करेगा। कितना 2100 खर्च करेगा। और हमारे पास है खर्चा कितना, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 2100 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, भाग दीजिए 5 बार, 2 बार फिर 5 बार, 525। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 525। तो यहाँ हो जाएगा 2100, यहाँ गुना करेंगे 525 को तो कितना आ जाएगा, 1575, और 5 से गुना करिए तो 2500 और 2600 कितना, 25, यही आएगा ना, देख लेना एक बार। अब पूछा कि सी की बचत याद करिए, सी कितना कमा रहा था, 3200 रुपये कमा रहा था, उसमें से खर्च कर दे रहा है 2625 रुपये, तो उसकी सेविंग घटाइए यहाँ से। तो 3200 में से 2600 घटाएंगे तो कितना आएगा, 600, और 600 में से 25 और घटाइए तो कितना आ गया, 575 रुपये। तो सी की सेविंग कितनी है दोस्तों, 575 रुपये। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट बेसिक भी समझाया है, और उनका शॉर्ट मेथड भी आपको एग्जाम में किस तरीके से अप्लाई करना है, कंसेप्ट आपको चीज़ें समझाई है पूरी। तो यदि आपको चीज़ें समझ में आई है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट के थ्रू मुझे आप बताइए कि आपको क्या चीज़ें समझ में आई है और क्या अच्छा लगा है, नहीं लग रहा है। जो भी आपके दिमाग में आ रही है चीज़ें, तो वो चीज़ें आप लिख के मुझे बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।